आज कुछ खामोश सा दिल था, न जाने क्यों, पर बार बार उसकी याद आ रही थी। 3 साल हो चुके मेरे तलाक को, पर शायद ही कोई लम्हा गया हो उसे याद किए बिना। कितने खुश थे हम दोनों, छोटा सा परिवार था मेरा। मम्मी, पापा, मैं और सुधा। सुधा माँ पापा की पसंद थी। हम खुशी से रह रहे थे। मम्मी पापा भी इतनी प्यारी सुंदर बहू पाकर खुश थे। सुधा थी ही इतनी प्यारी कि हर कोई उससे घुट घुट कर बातें करता। वो भी सबसे तो हंस हंस कर बात करती, बचपना झलकता उसकी बातों में। सब रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी उसकी खुशमिजाजी की तारीफ करते नहीं थकते थे। और उसकी यही खुशमिजाजी हमारी बर्बादी की वजह बन गई। हमारी शादी के बाद होली का त्योहार आया। सभी लोग रंग में रंगीले हुए पड़े थे कि अचानक सुधा के चिल्लाने की आवाज आई, मानो किसी को जोर जोर से डांट रही हो। हम सब भागकर वहां पहुंचे तो देखा तो सुधा रो रही थी और मेरे जीजा जी हाथों में रंग लिए खड़े थे। मुझे देखकर सुधा मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ सुधा, तुम रो क्यों रही हो? वो जीजाजी रंग लगाने, सुधा की हिचकी बंद गई। बोलो, क्या हुआ? घबराओ मत, मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। अरे कुछ नहीं, सलहज साहिबा रंग से डर गई, जीजाजी ने ठहाका लगाया। इतना सुनकर सब लोग हंसने लगे। नहीं, इस आदमी ने रंग लगाने के बहाने मेरे ब्लाउज में हाथ डाला, सुधा जोर से चिल्लाकर बोली। इतना सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। जीजाजी वहां से चले गए और सुधा की हालत देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये झूठी है, तेरे जीजाजी ऐसा कर ही नहीं सकते। ये तो है ही ऐसी, देखो तो जरा सबसे कैसे हंस हंस कर बातें करती है। तेरे दोस्तों से भी तो घुल मिलकर बातें करती है और मेरे पति पर इल्जाम लगा रही है। उल्टा छिनाल कहीं की। उसके बाद तो सुधा पर न जाने कितने इल्जाम लगाए गए। उसके गुण अवगुण बनते चले गए। किंकर्त वे विमूढ़ सा देखता रह गया। मम्मी पापा भी दीदी की ही भाषा बोले जा रहे थे। सुधा उसी दिन मायके चली गई। मैं उसे वापस लाना चाहता था, पर मम्मी ने अपनी जान देने की धमकी देकर मेरे पैरों में बेरिया डाल दी। फिर पापा ने तलाक के कागजात तैयार करवाकर मेरे साइन करवाए और सुधा के दस्तखत भी करवा लिए। तब से मैं सुधा के बिना जी रहा हूँ, बिना मियाद की सजा झेल रहा हूँ। वो कहाँ है मुझे नहीं पता। इतना जानता हूँ कि एक व्यक्ति की कुत्सित भावना मेरा प्यार छीन ले गई। क्यों बेटी दामाद का रिश्ता बेटे बहू के रिश्ते पर हमेशा हावी हो जाता है।